दोस्तों मैं चाहता तो दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका होता, लेकिन मेरे दोस्तों मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि 2026 का जो प्रैक्टिकल है वो 25 की तुलना में बिल्कुल अलग होने वाला है। और अभी मैं जस्ट 3 स्कूल से घर आया हूं दोस्तों बात करके, तब जाकर के ये वीडियो मैं आपके तक पहुंचा पा रहा हूं। यकीन नहीं होगा तो ऊपर वाला देख रहा है दोस्तों मैं गया था या नहीं। उन्होंने जो भी सजेशन दिया है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन दिया है, उसी बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, याद रखिएगा भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते। सबसे पहला मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। प्रैक्टिकल का जो परीक्षा है, जैसे मैंने अभी बात करके आया भाई, है ना भाई, प्रैक्टिकल का जो आप लोगों का एग्जाम है दोस्तों, याद रखिए ये 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। पहला टर्म की बात करें मेरे भाई, तो पहला टर्म में आप लोगों का लिखित कॉपी होगा भाई। क्या बोलेंगे सर? लिखित कॉपी होगा। प्लीज सुन लीजिए भाई, कॉपी होगा, ठीक है। और एक में क्या होगा सर, आप लोगों का एग्जाम देना होगा। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, आपको हर हाल में लिखित एग्जाम आपको देना ही देना होगा। आपसे लिखित कॉपी क्या है? तो मेरे भाई ये लिखित कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपके स्कूल में एक कॉपी दिया होगा और आप लोगों से कहा गया है कि इस कॉपी को भर के जमा दे देना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का पहला भाग है और ये प्रैक्टिकल का दूसरा भाग है। अगर ये कॉपी आप नहीं भी लिखते हैं और पैसा दे देते हैं 100 200 300 जो भी हो, तो आपको मार्क्स बैठा देंगे। लेकिन मेरे भाई इस एग्जाम में आपको एनी हाउ बैठना होगा और इसी एग्जाम के बारे में आज हम और आप देखने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आएगा भाई। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा डेमो दिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, ठीक है। देखिए ये डेमो है मेरे भाई कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर मध्य ज्ञात करें, ठीक है, यानी मध्य निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मेरे दोस्त क्या, आप आराम से लिखे दोस्तों, क्या अंक लिखे भाई। कितना कितना दिया सर? 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर कुछ नहीं भाई, ठीक है। ये डेमो दे रहा भाई, ठीक है ना। और छात्रों की संख्या कितना है सर? 2, फिर बोलेंगे सर 3, फिर बताएंगे सर 5, ठीक है भाई। चलिए मेरे भाई अब आगे देखिए कैसे करना है सॉल्व, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा भाई, ठीक है ना। आप गौर कीजिए, आपको सबसे पहले दोस्तों इनका और इनका बीच का डिफरेंट जो है भाई और इसका आधा करना है, एवरेज निकालना है, जिसे हम लोग एक्स बोलते हैं भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा भाई, ठीक है ना। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा करेंगे तो हमारा 15 आएगा भाई, ठीक है। कितना आएगा भाई? तो बोलेंगे सर 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा करेंगे तो 50, आपका 25 आएगा भाई। कितना आएगा सर? 25 आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों आपको निकालना क्या भाई? तो बोलेंगे सर FI XI भाई, ठीक है। गौर से देखिए, तो इसको इससे मल्टीपल करते हैं, 5 दूनी 10, 15 तीनी 45, ठीक है, और 15 पचे 125, ठीक है ना भाई। इसको जोड़ना है भाई। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो टोटल आपका आएगा कितना मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 180 आएगा भाई। कितना आएगा? 180 आएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या फॉर्मूला आता है सर? कि मध्य का फॉर्मूला आता है भाई। क्या बोलेंगे सर? मध्य का फॉर्मूला आता है बराबर क्या होता है सर? सिग्मा, सिग्मा FI XI। क्या बोलेंगे सर? सिग्मा, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई FI। क्या बोलेंगे सर? FI, ठीक है। तो FI XI दोस्तों हमारा कितना आया? टोटल हमारा 180 आया भाई, ठीक है। क्या बोलेंगे सर? टोटल आपका कितना आया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 180 आया, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे सर? 180। और आपका दोस्तों FI कितना दिया हुआ था? तो बोलेंगे सर इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10, तो बोलेंगे सर 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया सर आपका? 18। इन्हें आप बोल सकते हैं सर कि मध्य बराबर मेरा निकल कर कितना गया भाई? तो बोलेंगे सर आपका 18 आ गया। तो बस इतना करना है मेरे भाई, आसानी से आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। ये मैं डेमो दिया हूँ, इतना सरल नहीं आएगा सर। तो सिर्फ बता क्यों रहे, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल मेरे दोस्तों बेस बता रहा हूँ ताकि आपको जो अभी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ वहाँ पे दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। देखिए 3 वैरायटी का क्वेश्चन आता है, सॉरी 4 वैरायटी का, चारों वैरायटी के क्वेश्चनों को आप लोगों को देख लेना भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों? ये रहा आपका एग्जाम में क्वेश्चन, सेम टू सेम कंडीशन का क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इस तरह से सॉल्व करना है भाई। मैं सॉल्व भी कर दिया हूं ताकि टाइम को मैं बचा सकूं भाई, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अभी कैसे निकाले मेरे भाई। तो बोलेंगे सर बारंबार तो ये सब दिया हुआ रहेगा, यहाँ तो इतना दिया हुआ है, इधर हमें निकालना है भाई। याद रखे भाई कैसे निकाले मैंने? तो 10 और 0 को जोड़े 10, 10 का आधा करेंगे तो 5, ठीक है। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करेंगे तो 15,
20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा करेंगे तो 25, 30 40 को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा करेंगे तो 35, 40 50 को जोड़ेंगे तो 90, 90 का आधा 45। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए सर, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल, इनको आप क्या करते हैं सर, मल्टीपल करते भाई, यस या नो? तो मेरे दोस्तों मल्टीपल करने के बाद ये डाटा हमारे पास आया। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना भाई, क्या करना सर, आपको इसके बाद एक फॉर्मूला लगाना भाई, क्या करना सर, फॉर्मूला लगाना। सर कौन सा फॉर्मूला? तो बोलेंगे सर मध्य बराबर, क्या बोलेंगे सर, मध्य बराबर फॉर्मूला आता है सर सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई FI, है ना भाई। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद जो भी डाटा आएगा उसको ऊपर लिख देना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना है 4 से आपको 4 13 17, 17 35, 35 और 9 44 से 50, यहाँ पे 50 से आपको डिवाइड कर देना, बस हो गया भाई। सिंपल सा बात है सर, आपका फाइनली यहाँ पे एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक टाइप का जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य, हम लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुकी है भाई। ठीक है, अब देख लिए भाई, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एक टाइप का। अब आइए सर दूसरा टाइप की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा टाइप में क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, गौर से देखिए। दूसरा टाइप में क्वेश्चन आएगा मेरे भाई क्या, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इस तरह से ग्राफ बेस आएगा भाई। क्या बोलेंगे सर, या तो दोस्तों आपका ग्राफ बेस दिया जाएगा, या तो आपका पाई चार्ट आएगी भाई, ये 10 मार्क्स का आएगा, या तो ग्राफ बेस होगा, या तो दोस्तों आपका पाई चार्ट के बेस पर होगी। तो चलिए सर बात करते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखेंगे कि दिए गए आंकड़े, ये वो आंकड़ा है दोस्त जो अभी हमारा स्कूल जो हमारे करीब में है, लगभग 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस में जिस स्कूल से बात करके मैंने आया, वहाँ पे दोस्तों 28 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है, और इसी बेस में आप लोगों का भी एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। एक तरफ है आपका ईयर, एक तरफ है अवशोधित जन्म दर और अवशोधित मृत्यु दर। ठीक है भाई, और इसको कहा गया भाई कि आपको बनाना होगा दोस्तों क्या, बहुदंड आरेख द्वारा, यानी पाई चार्ट के माध्यम से दोस्तों आपको ग्राफ के माध्यम से आपको बना के दिखाना होगा। ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या करना होगा भाई, ग्राफ के माध्यम से आपको क्या करना भाई, बना के दिखाना होगा। इस तरह से आपको ग्राफ कॉपी दिया जाएगा भाई। ठीक है, गौर से सुनिएगा तो आपको बहुत ही प्यारा तरीके से सब कुछ मेरे भाई समझ में आ जाएगा। आइए सर, सबसे पहले दोस्तों एक लाइन खींचते भाई, क्या बोलेंगे सर, एक लाइन खींचते हैं भाई। ठीक है ना, क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं भाई, खींच लिए। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों इधर एक लाइन खींचना है भाई, इधर एक हमको लाइन खींचना है भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई, ये कहाँ गया भाई, चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच लिए मेरे भाई, खींच लिया ना, बोलिए सर हाँ, बोलिए सर हाँ, बिल्कुल मेरे भाई। इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स अक्ष, इसको नाम देते हैं वाई अक्ष। ओके सर, अब यहाँ पे देखिए कि कितना, सबसे कम कितना भाई, 7 से है। तो मेरे दोस्तों हम लोगों को क्या करना है भाई, 7 से पहले यानी 5 से हम लोगों को स्टार्ट करना होगा। यानी सर यहाँ पे आप 5 लिखिए भाई, यहाँ पे आप 10 लिखिए भाई, है ना भाई। इसके बाद यहाँ पे 15 लिख दीजिए भाई, यहाँ पे 20 लिखिए, यहाँ पे 25, या तो बड़ा बड़ा डिजिट भी लिख सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पे 5 लिखिए भाई। अगर यहाँ पे 5 लिखे, सॉरी भाई, यहाँ पे अगर 5 लिखे, एक घर छोड़ के 10 लिखिए, एक घर छोड़ के 15 लिखिए, एक घर छोड़ के 20, एक घर छोड़ के 25, एक घर छोड़ के 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50। ठीक है भाई, जितना दूर कहा गया उतना दूर ही तक हमें और आपको लिखना है भाई। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आपको लिखना है 1961 से लेकर 1971। ठीक है ना, 1961 से लेकर 1971। इस घर को मैंने नाम दिया भाई, इस छोटा सा घर को मैं नाम दे रहा भाई क्या, तो इस प्रकार में लिख रहा हूं दोस्तों, 1971 से लेकर के, सॉरी 1961 से लेकर के 1971। ठीक है, इसको नाम देता 1971 से लेकर के 1981, इसको नाम देता दोस्तों 1981 से लेकर 1991, इनको नाम देता दोस्तों 1991 से लेकर के 2001। क्या बोलेंगे सर, 2001। इनको नाम देता दोस्तों 2001 से लेकर 2011 भाई। क्या बोलेंगे सर, 2001 से लेकर के 2011 इसका नाम देता भाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 2011 भाई। ठीक हो गया भाई, सिंपल सी बात। 2011 का ही था, 2011 हमारा लास्ट था तो मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले अवशोधित जन्म दर लिखे भाई, अवशोधित जन्म दर पहले किसका भाई, 41.1। आइए सर, सबसे पहले हम लोग 41.1 लेंगे भाई। ठीक है ना, गौर कीजिएगा भाई, 41.1 से बात करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई क्या है भाई, तो बोलेंगे सर याद रखिए, गौर कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना है सर, हमारा 40 है। 40 से थोड़ा ऊपर करेंगे तो मेरा 41 आएगा, मतलब दोस्तों इस लाइन पे हमें 41 करना होगा। यस या नो भाई, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, तो मेरे दोस्तों ये हमारे क्या भाई, 41 है भाई। क्या बोलेंगे सर, ये हमारा 41 का घर बन गया भाई। ये हमारा हो गया क्या, अवशोधित जन्म दर। क्या बन गया भाई, अवशोधित जन्म दर। अब मृत्यु दर कितना है सर, 19 है सर। कितना है सर, 19 है सर। आइए सर 19 बात करते सर, 19 पे बात करते सर। 19 कितना है सर, 20 से थोड़ा सा नीचे, तो बोलेंगे सर 20 से थोड़ा सा नीचे।
हो गया भाई, सिंपल सा बात है सर, एक काम मेरा तमाम हो गया भाई। अगला अगला क्या दिया सर, अगला दिया हमारे कितना 37.2 है ना भाई। आइए 37.2 पे चलते सर, हम लोग कहां पे चलते हैं 37.2। तो देखिए दोस्तों 35 का ठीक थोड़ा सा ऊपर जाएंगे भाई, कितना सर 35 से ठीक थोड़ा सा ऊपर जाएंगे भाई। तो 35 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 37 है ना भाई, 37। समझिए मेरे बात को, यहाँ पे आएगा मेरे भाई कितना 37, मान के चले मेरे भाई यहाँ पे 37 है भाई, एक घर में मैच कर दे रहा भाई, यहाँ पे होगा 37। और उधर कितना था भाई, तो बताएंगे सर 15। उधर कितना था भाई, तो बोलेंगे सर 15। तो 15 कहाँ है मेरा भाई, यहाँ पे। बस हो गया भाई, दो को मेरा कॉलम बन गया भाई। यहाँ पे लिखना होगा ये कितना है, ये था मेरा 41.1 लिखना होगा। ये था मेरा कितना, तो बताएंगे सर ये हमारा था 19। आपको लिखना होगा ये कितना था सर, तो बोलेंगे सर ये हमारा 37.1 जो भी था। यहाँ पे कितना सर 15। इस तरह से आपको लिखना होगा। अगला देखिए सर, अगला क्या है, तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप बना लेंगे भाई, टाइम वेस्ट हो रही है बस, आके आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। इस तरह से आपको बनाना है भाई। आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, अगर ग्राफ ना रहे तो आपको पाई चार्ट मिलेगी, ठीक है। पाई चार्ट या ग्राफ फिक्स है, ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में पाई चार्ट हो या ग्राफ जो है फिक्स है आपके पेपर में, ठीक है। उम्मीद करता मेरे भाई कि आपको बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया हो भाई। ये दूसरा वर्जन का क्वेश्चन था भाई। अब लेकर आता हूं दोस्तों आपके सामने तीसरा वर्जन का क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए। तीसरा वर्जन जो अभी मैंने आपके लिए दोस्तों, मैं किसी और के लिए नहीं मेरे भाई, हाँ मैं दूसरा प्लेटफॉर्म की तरह नहीं कि अगले वाला पिछले साल जो बताया उससे उठा के बता दूं, नहीं मेरे दोस्त। हर साल दुनिया जब अपडेट कर रही है हर एक वो चीज़ को, तो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम स्कूल वाले क्यों नहीं अपडेट करेंगे। तो आप लोग अपडेट किया है। और हाँ, सेमेस्टर में बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। क्लास 12 की तरह सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, उसी से क्वेश्चन आ गए, याद रखिएगा भाई। आंकड़ों क्या है भाई, सॉरी भाई ये बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। निम्नलिखित तालिका के बहुलक की गणना करें। ये आपके पास डाटा है और इस डाटा का आपको निकालना है भाई, क्या बहुलक निकालना है। क्या बोलेंगे सर, इस डाटा का आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर आपको बहुलक निकालना है। देखिए दोस्तों, इस डाटा को मैंने सेपरेट से लिख दिया हूं भाई, ठीक है। 10, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40 इस तरह से लिख दिया हूं। और फ्रीक्वेंसी जो दिया है दोस्तों ये मैंने लिख दिया भाई। अब आइए सर, सबसे पहली बात, बहुलक निकालने का आपको सूत्र पता होना चाहिए कि आखिर बहुलक का सूत्र क्या है। जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा दोस्तों तब तक आप नहीं लिख सकते। जैसे दोस्तों इसका सूत्र होती है कि L प्लस, याद रखिए भाई क्या सूत्र होता है, आप लोगों ने बहुत ही प्यारा तरीके से दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ के रखा भाई, ठीक है। तो बताएंगे से L प्लस F1 माइनस F0 है ना भाई। फिर लिखेंगे 2F1 माइनस टू एफ वन माइनस F0 माइनस 2F2। इस तरह से होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये सर बहुलक का हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला। अब आपको पता करना होगा सर कि L क्या है, N क्या है, F1 क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि हमारा L क्या है भाई। सबसे पहले जानिए दोस्तों हमारा कि L क्या है भाई, सबसे पहले जानिए। तो मेरे दोस्तों बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला सबसे बड़ा डाटा कौन से भाई, फ्रीक्वेंसी का। तो बोलेंगे सर 30। सबसे पहले इसको घेरा कीजिए भाई, सबसे पहले इसको क्या करना भाई, तो बोलेंगे सर सबसे पहले इसको घेरा करना है भाई, ठीक है ना। आपने घेरा कर लिया सर। तो जो दोस्तों हमारा ये डाटा आता है ना भाई, ये इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, L बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, L बराबर हमारा 30 आ गया भाई, ठीक है ना। अब क्या क्या है सर हमारा F, और सॉरी इंटू यहाँ पे एच होगा, आई एम रियली सॉरी भाई, इंटू एच होगा भाई, ठीक है। F1 बराबर कितना होगा सर, F0 बराबर कितना होगा सर। इसके बाद आपका लिखना है भाई क्या, H लिखना है भाई, H कितना होगा, ठीक है, H कितना होगा भाई, ठीक है। फिर F2 लिखना भाई, क्या बोलेंगे सर, F2 लिखना होगा आपको, ठीक है ना। आइए सर अब बात करते दोस्तों कि हमारा F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है। जैसे L यहाँ पे जो आपका दिया है H का मतलब होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, यानी 30 और 40 के बीच में कितना का अंतर है, तो बोलेंगे सर 10 का फ्रीक्वेंसी है भाई। कितना बोलेंगे सर, 10 का हमारा फ्रीक्वेंसी है भाई। क्या बोलेंगे सर, 10 का हमारा फ्रीक्वेंसी है भाई, ठीक है। F1 क्या है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर F1 हमारा फ्रीक्वेंसी है भाई। ये L जो है दोस्तों ये आपका ये L है दोस्तों, ये L आपका कितना है भाई 30, ठीक है। ये L कितना है मेरे भाई आपका 30, और ये L का मतलब होता है दोस्तों आपका क्या, तो बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे सर, फ्रीक्वेंसी। और F0 का मतलब क्या दोस्तों, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है ना भाई इसका ठीक हमारा याद रखिए ऊपर वाला भाई। क्या बोलेंगे सर, ठीक इसका ऊपर वाला भाई। कितना है सर ऊपर में 15, और F2 जो होता है दोस्तों इसका ठीक नीचे वाला, तो हमारे कितना हो गया सर आपका 20 हो गया भाई। सिंपल सा फंडा है सर आपका
सॉल्व हो चुके, बस आपको क्या करना, उठा उठा के बैठा देना भाई। आइए सर अब हम लोग बैठाते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। ध्यान से देखेंगे एल कितना दिया सर, फटाफट लिखते हैं। एल दिया सर 30, कितना दिया सर हमारा एल, तो बोलेंगे सर एल हमारा 30 दिया हुआ है, प्लस लिखते हैं सर। F1 कितना दिया सर हमारा 30 दिया हुआ है सर, माइनस F0 कितना दिया सर हमारा 15 दिया हुआ है सर, ठीक है सर, कितना दिया है 15। ओके सर 2 × 30 माइनस 15 माइनस F2 कितना दिया सर, तो 20 दिया सर, कितना दिया है 20, तो लिखेंगे सर 30 अब प्लस, ठीक ना, 30 में से 15 घटाएंगे तो हमारा 15 बचेगा सर। 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60, ठीक है ना भाई, कितना आ जाएगा सर हमारा 60, और माइनस याद रखिए दोस्तों, माइनस माइनस क्या होगा भाई प्लस, लेकिन आएगा कितना 35 भाई, कितना आएगा सर 35, 30 अब प्लस 15, 60 में से अगर 35 घटाएंगे तो हमारे कितना बचेगा सर, तो बताएंगे सर 25, काटेंगे सर 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, यानी सर हमारे कितना आएगा 30 + 3/5। समझ रहे भाई, बस ऐसा ही दोस्तों आपको हर हाल में क्या करना है भाई, आपको सॉल्व करना है। और हाँ यहाँ पे एच छूट गया था भाई, एच कितना दिया सर हमारा 10, एच कितना दिया सर हमारा 10, ठीक है ना भाई, यहाँ क्या करेंगे सर एच 10 है ना भाई, तो 5 दूने क्या होगा भाई 10, 3 दूने कितना हो गया भाई, तो बोलेंगे सर 6, तो बोलेंगे सर हमारा 36 इसका आंसर निकल कर आ गया। सिंपल से बात है भाई, ठीक है, ऐसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। सबसे पहले डांटा दिया हुआ था, मैंने कुछ किया नहीं, ये आपका डांटा दिया हुआ था, बहुलक निकालना है। बहुलक में सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा बराबरता कौन सा है, तो बोलेंगे सर 30 जो हमारा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, तो बोलेंगे सर 30 को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे हम लोग दिया मेरे भाई कितना 30, ठीक है। इसके ऊपर वालों को हम लोग F0 बोलते हैं, इसके नीचे वाला को हम लोग F2 बोलते हैं, H हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इसका डिफरेंट को, और दोस्तों लोअर जो वैल्यू होता है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किसे, तो L से। बस फॉर्मूला बैठाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकलकर सामने आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार किस बेस पे हमारा एग्जाम होने वाला है भाई। उम्मीद करो भाई। चलिए भाई, ये आप लोगों ने दूसरा टाइप और तीसरा टाइप का देख लिया भाई। अब दोस्तों अगला जो टाइप होगा ना भाई, ठीक है, अगला जो टाइप होगा भाई आप लोगों का, ये अगला टाइप होगा आप लोगों का थ्योरी बेस। हाँ भाई, आपका जाता जैसे ये हमारे स्कूल जो हमारे करीब में स्कूल है वहाँ पे इस तरह से लिया जाएगा कि प्रायोगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए। अब पुस्तिका क्या है, या जैसे दोस्तों यहाँ पे बहुत, जैसे यहाँ पे ये वाला स्कूल का, ये अलग स्कूल का है, वो अलग स्कूल का है, ठीक है। तो देखिए आंकड़ा क्या है और आंकड़ों के प्रमुख स्रोत का विवरण दीजिए। आप इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, क्षेत्र अध्ययन क्या है, सर्वेक्षण क्या है, ये हर एक स्कूल और कॉलेज वाला अलग अलग देता है भाई, किसी के साथ ये मैच नहीं करेगी। लेकिन हाँ, मैं मैथमेटिक्स का 3 जो आपका कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो तीनों कॉन्सेप्ट सेम टू सेम होता है, कोई भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मेरे दोस्तों मैं पाई चार्ट नहीं बताया। देखिए दोस्तों, पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा भाई। पाई चार्ट का मतलब आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ भाई। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ केंद्रीय बिंदु होती है, इधर से यहाँ पे मान के चलिए इतना में क्रिकेट खेल रहा है, इतना बड़ा में फुटबॉल खेल रहा है, ये मान के चलिए दोस्तों चाय पी रहा है, ये गेहूँ खा रहा है। समझ रहे बातों को, समझिए मेरे भाई। क्या सर, इस तरह से पूछा जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से देखिए, मान के चलिए दोस्तों ये हमारा डाटा जो है ये चाय पी रहा है भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे चाय पी रहा है भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर ये डाटा मान के चलिए दोस्तों रसगुल्ला खा रहा है भाई, तो इसको रसगुल्ला खिला दो भाई। क्या बोलेंगे सर, रसगुल्ला खिला दो। समझ रहे, इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना होगा भाई। इसको बोलते हैं हम लोग क्या दोस्तों, पाई चार्ट, ठीक है ना। समझिए बातों को। फिर मान के चलिए दोस्तों अगर इसको अगर रसगुल्ला खाना भाई, रसगुल्ला, ओ मेरे शेरो सरनियो, रसगुल्ला कब खिलाओगे मेरे भाई, रिजल्ट के दिन में क्या, ठीक है भाई, रिजल्ट के दिन में खिलाइएगा जरूर, उम्मीद करता हूँ भाई। ये हमारा हो गया दोस्तों रसगुल्ला, है ना। अब आइए सर, काला जामुन बनाते भाई, काला जामुन खिलाते भाई सबको, तो ये हमारा काला जामुन हो गया भाई। चलिए भाई, काला जामुन सबको खिलाते भाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, काला जामुन हो गया। समझ रहे ना भाई, एग्जाम कैसा रहा क्लास 12 में, अच्छा रहा ना भाई आप लोगों का। ये आपका काला जामुन हो गया। और एक हमारा याद रखिएगा पेड़ा होगा व्हाइट कलर का। बस इस तरह से आपको बनाना होगा दोस्तों। और इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा कि कौन, जैसे यहाँ पे चाय पी रहा है तो कितना परसेंट, 30% चाय पी रहा है, यहाँ पे कितना परसेंट, 50% पी रहा है, यहाँ पे कितना परसेंट, तो बोलेंगे सर 10% पी रहा है, कितना परसेंट, 5%, यहाँ पे बताना होगा कितना परसेंट, 10%। इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना होगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ग्राफ बना के दिखाया ना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ग्राफ बना के दिखाया ना, वैसा ही दोस्तों आप लोगों को पाई चार्ट बनाना है। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है,
हमेशा की तरह आज भी आपके साथ हूँ और मेरी सांस जब तक चलेगी तब तक आपके साथ हूँ। और ज़िंदगी की आखिरी क्लास में दोस्तों आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बेहतर तरीके से ज़िंदगी का निर्माण करें, ऐसा भविष्य का निर्माण करें जिस भविष्य को देखकर हमें गर्व हो कि ये बंदा ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा बोलने का हक होनी चाहिए मेरे भाई, कब जब आप कुछ करेंगे तब। मुलाकात करता हूं दोस्तों नया वीडियो में।